हेलो एवरीवन, ये वीडियो न्यू सिलेबस है इंग्लिश सेमेस्टर 1 का 2023 4 ईयर जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है अंडर CBCS सिस्टम BR यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बिहार। सो अर्लियर जो हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता था वो 3 ईयर्स का होता था, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके कारण अब जो ग्रेजुएशन होगा यानी आपका जो BA इंग्लिश होगा वो 4 ईयर्स का प्रोग्राम हो जाएगा। और इन 4 सालों में आपको 8 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि आप यहाँ लेटर में देख सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 1 में जो इंग्लिश का है उसमें उसके में क्या क्या जो नए पेपर ऐड हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे, और हमारा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा इस पेपर में उसके बारे में देखेंगे। तो ये BA इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में है। सो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश सेमेस्टर 1 अंडर ग्रेजुएट कोर्स स्ट्रक्चर। सो इसमें आपके जो सेमेस्टर 1 है उसमें टोटल 6 पेपर होंगे, जिसमें जो फर्स्ट पेपर है वो मेजर कोर कोर्स है, वहीं जो सेकंड पेपर है माइनर कोर्स है, और जो थर्ड पेपर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। फोर्थ पेपर MIL है, जिसको हम लोग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कहते हैं। और जो फिफ्थ पेपर है वो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है, और सिक्स जो पेपर है वो वैल्यू एडेड कोर्स है। इन सब का जो कोर्स टाइप है, जो पेपर कोड है, वो आपके सामने है। और ये सारे चूँकि ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम भी है, तो ये इस टोटल इस सेमेस्टर में यानी सेमेस्टर फर्स्ट में टोटल 6 पेपर होंगे आपके, और ये उसमें टोटल 20 क्रेडिट होंगे, और हर एक पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है। तो इस टाइप से सेमेस्टर 1 में आपको आपके 600 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। सो जो पहला पेपर है आपका मेजर कोर कोर्स, उसमें आपका जो सिलेबस है वो बेसिकली आपको उसमें इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, और इसमें टोटल 4 यूनिट है। सो 4 यूनिट में जो डिफरेंट राइटर है उनके बुक प्रिस्क्राइब्ड है, उनके बारे में पढ़ना है। जो पहले यूनिट में पढ़ना है वो कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, वहीं व्यास का द डाइसिंग द सिक्वल ऑफ डाइसिंग द बुक ऑफ असेंबली हॉल। ये सारे जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, ये सारे महाभारत से लिए गए हैं। वहीं जो थर्ड यूनिट है वो सुदरक का मिर्च कटी का प्ले है, नाटक है, उसको पढ़ना है। और जो फोर्थ यूनिट है उसमें वाल्मीकि का जो रामायण है, द रामायण, उसमें में भी केवल सिलेक्टेड जो कंटेंट है लाइक चैप्टर 1 टू 19, और उसमें भी जो फ्रॉम इन्वोकेशन ऑफ द बर्थ ऑफ राम, बस ये पढ़ना है इस इन चारों यूनिट में। सो इस पेपर में जो क्वेश्चन का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो कि सिलेबस में बोला गया है, तो इसमें इस पेपर में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वहीं जो पार्ट 1 है उसमें MCQ पूछे जाएंगे, 10 MCQ होंगे, और हर एक MCQ 2 नंबर का होगा। तो इस टाइप से ये 20 मार्क्स के होते हैं। वहीं जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस पेपर में आएगा वो है शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको अब आंसर केवल 4 ही क्वेश्चन को देने होते हैं, और इसमें जो हर एक क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स का है। तो इस टाइप से शॉर्ट आंसर टाइप में भी आपको 20 मार्क्स मिलते हैं। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पेपर में वो लॉन्ग आंसर टाइप आएगा। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो 3 क्वेश्चन के ही देना है। तो इस टाइप से आपका जो थ्योरी है वो 70 मार्क्स का होगा, और जो आपके 30 मार्क्स है वो आपके मिड टर्म या फिर वाइवा, इनके थ्रू आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट से दिए जाएंगे। जो सेकंड पेपर है इंग्लिश सेमेस्टर फर्स्ट में, वो है माइनर कोर्स, और इसमें भी इंडियन क्लासिकल लिटरेचर ही पढ़ना है, लेकिन इसमें केवल 2 ही यूनिट है। इसमें भाना का कादम्बरी है, और C राजगोपालाचारी का महाभारत पढ़ना है। इसमें भी सेम पैटर्न है। इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो कि जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पेपर में भी, और सेम चीज़ है। ये भी 70 का ही एग्ज़ाम होगा, और बाकी जो 30 है वो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम या जो अदर एक्टिविटीज़ होते हैं कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में, उसके थ्रू वाइवा के थ्रू आपको मिलेंगे, असाइनमेंट इन सब के थ्रू मिलेंगे। सो सेम पैटर्न है इसका भी। पार्ट 1 जो फर्स्ट टाइप है इसमें भी MCQ आएंगे 10, और हर एक MCQ 2 नंबर के रहेंगे। वहीं जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पेपर में वो शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल आपको 4 ही का आंसर देना है। और जो तीसरे टाइप का वो अगेन लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 3 का आंसर देना है। जो नेक्स्ट पेपर है सेमेस्टर 1 में इंग्लिश में, वो है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, जिसका कोड है MDC 1।
ये जो पेपर है ये चॉइस बेस्ड पेपर है। अभी तक इसका जो सिलेबस है वो आया नहीं है। तो अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से लोग जो भी स्टूडेंट है वो अपने चॉइस के हिसाब से किसी एक सब्जेक्ट को एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। या तो आप हिस्ट्री ले लें, किसी भी एक को लेना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, होम साइंस, इन सभी में से किसी एक को ही आपको सेलेक्ट करना है। इसमें भी जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री ही पढ़ेंगे तो ये आपका 100 मार्क्स होगा, या फिर ज्योग्राफी ले रहे हैं तो 100 मार्क्स का होगा। बस आपको केवल एक ही इसमें से कोई सब्जेक्ट एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में आपको चूज करना है। इसमें भी जो क्वेश्चन का पैटर्न है पूछने का वो सेम है, बिल्कुल मेजर कोर्स और माइनर कोर्स की तरह ही। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो एमसीक्यू में भी आपको 10 एमसीक्यू आएंगे और हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का है। वहीं शॉर्ट जो आंसर है उसमें अगेन 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 का आंसर देना है। और लॉन्ग जो है उसमें भी 5 आएंगे और आपको 3 का आंसर देना है। जो नेक्स्ट पेपर है आपका MIL है, जिसका पूरा नाम मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है। ये आपका 4th पेपर है। सो इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो इंग्लिश ग्रामर और कम्युनिकेशन से टॉपिक आए हुए हैं। सो इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच विद देयर यूजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस एंड वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्लॉथ्स एंड देयर टाइप्स, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। वहीं सेकेंड यूनिट में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्ड फॉर्मेशन से आएंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्वर्सेशन, कंपाउंडिंग एंड एब्रिविएशन। नेक्स्ट है इसी में इडियम्स एंड फ्रेज। उसी में फिर सी है पंक्चुएशन में कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप, पैरेंथेसिस, एक्सक्लेमेशन मार्क, स्लैश, अपोस्ट्रोफी, ये सब पूछे जाएंगे आपको पंक्चुएशन से। वहीं जो थर्ड यूनिट है वो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, जिसमें कम्युनिकेशन का डिफिनीशन, कम्युनिकेशन का क्या नीड है, उसके टाइप्स, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। वहीं कम्युनिकेशन से अनदर जो क्वेश्चन आएंगे वो लैंग्वेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर्स, अटायर, अपीयरेंस एंड हैंडशेक, ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे जो कंटेंट है, ये सारे कम्युनिकेशन है। जो फोर्थ है वो भी कम्युनिकेशन से ही है, जैसे नोट मेकिंग, सर्कुलर्स, मेमोज, ऑफिस नोट्स, फॉर्मल ईमेल, रिज्यूमे एंड CV, नोटिस, एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, ये सारे आपके कम्युनिकेशन के पेपर हैं। सो इसमें भी आपका ये भी पेपर 100 मार्क का है, और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो सेम है दूसरे ही पेपर की तरह। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी सेम है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है MCQ में, 4 शॉर्ट आंसर देना है और 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट पेपर है आपका 5th पेपर वो है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, जिसका कोड SEC है। ये भी पेपर 100 मार्क्स का होता है। ये जो पेपर है बिल्कुल MIL की तरह है कि आपको चूज़ करना है किसी एक पेपर को, किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक टॉपिक को चूज़ करना है। तो इस पेपर में यानी स्किल इन्हांसमेंट जो कोर्स है इसमें टोटल आपको 4 पेपर है, लेकिन चारों को नहीं आपको चुनना है, बल्कि किसी एक को ही सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो आपके पास पहला ऑप्शन मिलता है वो एडवांस स्प्रेडशीट टूल्स का मिलता है। वहीं जो दूसरा सब्जेक्ट है वो पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लीडरशिप, और जो थर्ड टॉपिक है वो है क्रिएटिव राइटिंग का, और जो फोर्थ है वो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। सो ये इस टाइप से आपको 4 चॉइस मिलते हैं और किसी एक को आपको किसी एक टॉपिक को चुनना होता है। सो मेरा ये एडवाइस है कि आप या तो सेकेंड को चुनें या फिर फोर्थ को चुनें, क्योंकि और फोर्थ सबसे ज़्यादा ईजी है। और फोर्थ से चूँकि आपको MIL में भी फोर्थ पढ़ना ही है कम्युनिकेशन, सो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑप्शन 4 को लें, ऑप्शन 4 वाले पेपर को लो, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ना है। और सेम पेपर में बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि आपको MIL में भी पढ़ना है कम्युनिकेशन, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इसमें भी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो सिमिलर है, सेम है। MCQ पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम चीज। ये भी 70 का थ्योरी होगा और बाकी जो 30 मार्क्स है वो अगेन आपको डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट
एक्टिविटीज़, मिड टर्म या वाइवा इनके थ्रू आपको मिलेंगे। जो इस सेमेस्टर का लास्ट पेपर है वो है वैल्यू एडेड कोर्स, जिसका कोड है VSE1, और ये भी चॉइस बेस्ड पेपर है। इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही टॉपिक को आपको चूज़ करना है। तो इसमें जो टोटल 8 ऑप्शन है, जिसमें से जो भी ठीक लगे आपको वो आप चूज़ कर सकते हैं इस पेपर के लिए। जो पहला टॉपिक है इसमें वो है गांधीयन एजुकेशन, सेकेंड स्पोर्ट्स फॉर लाइफ, थर्ड है एथिक्स एंड कल्चर, फोर्थ जो है वो आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी, फिफ्थ स्वच्छ भारत, सिक्स जो है फिट इंडिया, और जो सेवेंथ है वो पंचकोश, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, और वहीं जो लास्ट इसमें ऑप्शन है वो है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। सो ये आपके पास टोटल 8 चॉइस है, इसमें से किसी एक को चुनना है। इसमें भी जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें अगेन सही, तो इस टाइप से जितने भी पेपर यानी जो आपको 6 पेपर पढ़ने हैं इंग्लिश में सेमेस्टर 1 में, उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे जो पेपर्स उसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो जो फर्स्ट पैटर्न है वो MCQ का है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक MCQ 2 मार्क्स का होता है। वहीं शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, जिसमें 6 आपको क्वेश्चन है, उसमें से केवल 4 का जवाब देना है। वहीं जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, और ये टोटल इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है आउट ऑफ 5। सो ये था वीडियो सेमेस्टर 1 इंग्लिश न्यू सिलेबस बिहार यूनिवर्सिटी। Hope it will be helpful for you in your studies. It will help you in your examination. Thank you so much.